साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों आज हम लोग बेसिक उर्दू पढ़ेंगे जो ऑल क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बेसिक उर्दू में हम लोग उर्दू को लिखने के साथ साथ उर्दू को पढ़ने के लिए भी सीखेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे साथियों उर्दू में लिखने के लिए नमूना। कौन से वर्ड को लिखने के लिए सीखेंगे? नमूना को। तो देखिए किस टाइप से हम लोग नमूना को उर्दू में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए साथियों, नौ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नून। नौ के लिए हम लोग नून का यूज़ करते हैं और मौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? मीम का। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या है? दुर्ग ऊ है। दुर्ग ऊ है तो इसलिए हम लोग वा का यूज़ करेंगे। जब भी दुर्ग ऊ रहेगा तो किसका यूज़ करते हैं? वा का यूज़ करते हैं उर्दू में। तो देखिए नमूना में मीम के बाद वा का यूज़ करेंगे और फिर नौ के हम लोग नून का यूज़ करेंगे और लास्ट में जब भी आकार होती है तो हे का यूज़ करते हैं। तो साथियों हम लोग नमूना कैसे लिखते हैं? देखिए नमूना हम लोग लिखते हैं नून मीम वा नून हे। इस टाइप से हम लोग नमूना को उर्दू में लिखते हैं नून मीम वा नून हे। तो आई थिंक आप लोग नमूना लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे फ़न। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? फ़न लिखने के लिए। तो साथियों फॉ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? फॉ के लिए हम लोग फे का यूज़ करते हैं या पे में हे लगा फे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फन कैसे लिखेंगे? ये वाला फे का यूज़ करेंगे फ़न लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला फे का यूज़ कर दिए। उसके बाद देखिए नौ है। नौ के लिए हम लोग नून का यूज़ करते हैं। तो फ़न कैसे लिखते हैं साथियों? फे और नून मिलाकर लिखते हैं तो वो हो जाता है फ़न। तो आई थिंक आप लोग फ़न लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं खिदमत लिखने के लिए सीखेंगे। खिदमत कौन से वर्ड को उर्दू में? तो खिदमत लिखने के लिए सीखेंगे। ख के लिए हम लोग खे का यूज़ करते हैं। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या है? ख में हर्ष ई है। क्या है? ख में हर्ष ई है। जब भी हर्ष ई होता है तो या का यूज़ नहीं करते हैं। याद रखिएगा हर्ष ई में या का यूज़ नहीं करते हैं। तो खिदमत में क्या है? ख हर्ष ई कार खी है, इसलिए यहाँ पर या का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग द के लिए किसका यूज़ करेंगे? द के लिए हम लोग दाल का यूज़ करेंगे और मौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं साथियों? मीम का। और तौ के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ते या तो का यूज़ करते हैं। तो खिदमत में तौ के लिए किसका यूज़ होगा? खिदमत में तौ के लिए ते का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? ते का यूज़ होगा। इस टाइप से हम लोग खिदमत को लिखते हैं। देखिए खिदमत को कैसे उर्दू में लिखते हैं? खे दाल मीम ते। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं खिदमत को। तो आई थिंक आप लोग खिदमत लिखने के लिए उर्दू में सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कामयाबी लिखने के लिए सीखेंगे। किस वर्ड को? कामयाबी को। देखिए कामयाबी कैसे लिखते हैं साथियों? क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बड़ी काप या छोटी काप। क के लिए किसका यूज़ करते हैं? बड़ी काप या छोटी काप। कामयाबी में क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी काप का। किसका यूज़ करते हैं? छोटी काप का यूज़ करते हैं। और आकार है इसलिए काफ अलीफ एक साथ लिखेंगे। और मौ के लिए हम लोग मीम का यूज़ करते हैं। यौ के लिए साथियों किसका यूज़ करते हैं? या का यूज़ करते हैं। यौ के बाद क्या है? आकार है, अलीफ का यूज़ कर देंगे। और बौ के लिए बे का। अब देखिए यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हर्ष ई के लिए या का यूज़ नहीं होता है, लेकिन दीर्घ ई के लिए या का यूज़ होता है। तो कामयाबी में दीर्घ ई है लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए या का यूज़ कर देंगे। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं कामयाबी को। छोटी काप अलीफ मीम या अलीफ बे या। इस टाइप से हम लोग कामयाबी को लिखते हैं। देखिए साथियों इस टाइप से हम लोग कामयाबी को उर्दू में लिखते हैं। तो आई थिंक आप लोग कामयाबी लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग आगे देखते हैं 5 नंबर में माहौल लिखने के लिए सीखेंगे। किस वर्ड को? तो माहौल को। मौ के लिए हम लोग साथियों यूज़ करते हैं मीम। अब देखिए साथियों यहाँ पर आकार है। जब भी बीच में आकार हो तो अलीफ का यूज़ करते हैं और लास्ट में जब भी आकार होती है तो हा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है? आकार है तो मीम के बाद क्या यूज़ करेंगे? अलीफ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है? ह है। तो ह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं साथियों? ह के लिए हम
लोग छोटी है या बड़ी है का यूज़ करते हैं, तो माहौल में ह के लिए यूज़ करेंगे बड़ी है का। किस है का? तो बड़ी है का यूज़ करेंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोली आकार है। कितने आकार हैं? दोली आकार है, तो वा का यूज़ कर देंगे, और लौ है लास्ट में तो लाम का यूज़ कर देंगे। तो माहौल कैसे लिखते हैं साथियों? मीम अलीफ बड़ी है वा और लाम। देखिए यहाँ पर माहौल इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। तो आई थिंक आप लोग माहौल लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग आगे सीखते हैं 6 नंबर में कॉलेज लिखने के लिए। देखिए कॉलेज कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए क है, फर्स्ट में क्या है? क है। तो साथियों क के लिए हम लोग बड़ी काप या छोटी काप का यूज़ करते हैं। तो कॉलेज में जो है क के लिए छोटी काप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? छोटी काप का। तो छोटी काप यहाँ पर यूज़ कर दिए, और यहाँ पर आकार के लिए अलीफ का भी यूज़ कर दिए एक साथ। ठीक है, देखिए साथियों यहाँ पर लौ है। लौ के लिए हम लोग लाम का यूज़ करेंगे, और एक ही एकार है इसलिए या का यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग ज़ के लिए क्या यूज़ करेंगे देखते हैं। ज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज़ाल, जीम, ज़ो, ज़्वात और ज़े। तो कॉलेज में जौ के लिए जीम का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा? कॉलेज में जौ के लिए साथियों जीम का यूज़ होगा, याद रखिएगा। इस टाइप से हम लोग कॉलेज के लिखते हैं। कैसे? छोटी काफ अलीफ लाम और जीम। देखिए छोटी काफ अलीफ लाम और जीम, इस तरह हम लोग कॉलेज को उर्दू में लिखते हैं। आई थिंक आप लोग ये सभी चीज़ें अच्छे से सीख रहे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, हौसला लिखने के लिए सीखेंगे साथियों। कैसे हौसला लिखने के लिए? देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में ह है। तो साथियों हम लोग ह के लिए किसका यूज़ करते हैं? छोटी है या बड़ी है का यूज़ करते हैं। तो हौसला में जो है हम लोग ह के लिए किसका यूज़ करेंगे? बड़ी है का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? तो ये है बड़ी है। क्या है? ये बड़ी है। अब देखिए साथियों यहाँ पर दोली आकार है। तो बातें अभी हम लोग कर चुकी हैं, जब भी दोली आकार होती है तो वा का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब स है, छोटी स है। कौन सी स है? छोटी स है। छोटी स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साथियों स्वात या छोटी सीन। हौसला में छोटी स के लिए स्वात का यूज़ होगा, याद रखिएगा। किसका यूज़ होगा? स्वात का। तो यहाँ पर स्वात का यूज़ कर दिए, और लौ के लिए हम लोग लाम का यूज़ कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। अब लास्ट में आकार जब भी रहता है ज़्यादातर हे का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग हौसला लिखने के लिए सीख गए, बड़ी है वा, बड़ी है वा, ठीक है, स्वात लाम है। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं हौसला को। तो साथियों अभी हम लोग 1 से लेकर 7 तक के वर्ड को जो लिखे हैं एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग लिखने के लिए सीखे नमूना, उसके बाद फ़न, खिदमत, कामयाबी, माहौल, कॉलेज, हौसला। ये सभी वर्ड को हम लोग अभी लिखने के लिए सीखे और साथ ही साथ पढ़ने के लिए सीखे हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, 8 से लेकर 15 तक के वर्ड को लिखने के लिए सीखेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब ये वर्ड है, याद रखिएगा। तो आगे हम लोग सीखते हैं 8 नंबर में ज़मींदार लिखने के लिए। कौन से वर्ड को? ज़मींदार। तो साथियों सबसे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि जौ के लिए क्या यूज़ करते हैं। जौ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जीम, जाल, ज़्वात, जे या ज़ो। तो ज़मींदार में जौ के लिए किसका यूज़ होगा? जे का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा साथियों? जे का यूज़ होगा, याद रखिएगा, जे का यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पर मीम है, मौ के लिए मीम का यूज़ करेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पर क्या है? दीर्घ ई है। ज़मींदार में क्या है? दीर्घ ई है। जब भी दीर्घ ई होती है तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? या का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर या का यूज़ कर देंगे, याद रखिएगा साथियों। यहाँ पर दीर्घ ई है इसलिए या का यूज़ किए हैं, और नौ के बाद हम लोग नून का यूज़ करेंगे। दो के लिए दाल का यूज़ करेंगे, आकार के लिए अलीफ, और रे के लिए रौ के लिए रे का यूज़ करेंगे। और छोटी रे है इसलिए छोटी र है इसलिए छोटी रे का यूज़ किए हैं। तो ज़मींदार कैसे लिखते हैं? देखिए यहाँ पर ज़मींदार जे मीम या नून दाल अलीफ रे, इस तरह हम लोग लिखते हैं ज़मींदार को उर्दू में। आई थिंक आप लोग ज़मींदार लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग 9 नंबर में सीखते हैं मकसद लिखने के लिए। कौन से वर्ड को? मकसद। तो मौ के लिए हम लोग साथियों क्या यूज़ करते हैं? मीम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? मीम का। अब देखिए मौ के बाद क्या है? कौ के
کے لیے हम लोग यूज़ करते हैं छोटी काप या बड़ी काप। तो मकसद में क के लिए बड़ी काप का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा साथियों? बड़ी काप का यूज़ होगा। उसके बाद देखिए स आता है, छोटी स। तो अभी हम लोग बातें कर चुके हैं कि छोटी स के लिए छोटी सीन या स्वाद का यूज़ होता है। मकसद में छोटी स के लिए स्वाद का यूज़ होगा। किसका यूज़ होगा साथियों? स्वाद का यूज़ होगा। उसके बाद द के लिए दाल का यूज़ होगा। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं मकसद को, मीम बड़ी काप स्वाद दाल। इस तरह हम लोग लिखते हैं मकसद को उर्दू में, मीम बड़ी काप स्वाद दाल। याद रखिएगा। अब हम लोग आगे लिखते हैं औरत को उर्दू में। देखिए साथियों, यहाँ पर अ है, तो जब भी अ होती है तो अ के लिए हम लोग उर्दू में यूज़ करते हैं अलिफ या ऐन। क्या यूज़ करते हैं? अलिफ या ऐन यूज़ करते हैं। औरत में अ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऐन। क्या यूज़ करेंगे? ऐन। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोली आकार है। दोली आकार जब भी होती है तो वा का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर है छोटी रे। छोटी र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी रे। छोटी र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं छोटी रे उर्दू में। इसको कहते हैं हम लोग छोटी रे। अब त के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर औरत में ते। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? औरत एन वा रे थे। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं औरत को। आई थिंक आप लोग औरत लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे आगे आराम लिखने के लिए। साथियों देखिए, यहाँ पर अभी बातें कर चुके थे कि अ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अलिफ या ऐन। आराम में अ के लिए अलिफ का यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा? अलिफ का। और यहाँ पर आकार है। आकार के लिए यहाँ पर मद ज़बर यूज़ करेंगे। छोटी र के लिए छोटी रे। आकार के लिए यहाँ पर अलिफ का यूज़ करेंगे। म के लिए मीम। तो हम लोग आराम कैसे लिखते हैं साथियों? अलिफ मद ज़बर आ, रे अलिफ मीम। इस तरह हम लोग लिखते हैं आराम को। अब हम लोग 12 नंबर में लिखेंगे फौज। क्या लिखने के लिए सीखेंगे? फौज। तो साथियों देखिए, फ़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पे में हे लगा फे या ये वाला फे। तो फौज में ये वाला फे का यूज़ होगा। याद रखिएगा। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोली आकार है, इसलिए वा का यूज़ करेंगे। जौ के लिए यहाँ पर जीम का यूज़ करेंगे। तो फौज कैसे लिखते हैं साथियों? फे वा और जीम मिलाकर लिखते हैं फौज। उसके बाद हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे दाखला। द के लिए दाल, यहाँ पर बीच में आकार है इसलिए अलीफ। ख के लिए यहाँ पर खे का यूज़ करेंगे। ल के लिए लाम। लास्ट में जब भी आकार होती है तो हे का यूज़ करते हैं ज़्यादातर। याद रखिएगा। तो दाखला कैसे लिखते हैं साथियों? दाल अलीफ खे लाम हे। आई थिंक आप लोग दाखला लिखने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे मददगार लिखने के लिए उर्दू में। म के लिए हम लोग लिखते हैं साथियों मीम। द के लिए लिखते हैं दाल। द के लिए दाल। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग के लिए गाब अलीफ मिला देंगे। गगरगा के लिए, र के लिए रे। इस तरह हम लोग लिखते हैं मददगार को। मीम दाल, फिर उसके बाद दाल डाले हैं और गाफ अलीफ रे। इस तरह हम लोग लिखते हैं मददगार को उर्दू में। अब साथियों लास्ट में एक वर्ड है शौक। क्या वर्ड है? शौक। तो यहाँ पर देखिए तालब से का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? तालब से, इसलिए बड़ी शीन का यूज़ कर देंगे। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर दोली आकार है, वा का यूज़ कर देंगे और यहाँ पर बड़ी काफ का यूज़ करेंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं शौक को, बड़ी शीन वा और बड़ी काफ। तो ये सभी वर्ड को हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ज़मींदार 8 नंबर में हम लोग लिखने के लिए सीखे। उसके बाद मकसद, औरत, आराम, फौज, दाखला, मददगार, शौक। तो साथियों एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कॉपी में आप लोग रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो साथियों आप लोग इसको कम से कम 5-6 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। और साथियों आप लोग को वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।